नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास की, जो है सादृश्यता या एनालॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सादृश्यता होती क्या है। सादृश्यता से हम क्या समझते हैं। अगर इस शब्द का ही मतलब पता नहीं होगा तो हम आगे प्रश्नावली कैसे करेंगे। तो सादृश्यता का मतलब है कि जब किसी वस्तु, अक्षर, शब्द या संख्या का, यानी कि कोई भी वस्तु हो, चाहे अक्षर हो, चाहे शब्द हो, चाहे संख्या हो, उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु, अक्षर, शब्द या संख्या, यानी कोई भी वस्तु है उसका दूसरी वस्तु के साथ, अक्षर का अक्षर के साथ, शब्द का शब्द के साथ और संख्या का दूसरी संख्या के साथ जो संबंध होता है या जो समरूपता होती है, उसे हम सादृश्यता कहते हैं। अब संबंध या समरूपता किस प्रकार की हो सकती है वो भी पता होना जरूरी होता है कि संबंध किस प्रकार से होता है। संबंध या तो गुण में हो सकता है, रूप में हो सकता है, आकार में हो सकता है, उसके प्रकार में हो सकता है। तो संबंध, उनमें किसी न किसी प्रकार से संबंध होना चाहिए। अब सादृश्यता की तो बात हो गई कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, अक्षर का दूसरे अक्षर के साथ, शब्द का दूसरे शब्द के साथ और संख्या का दूसरी संख्या के साथ जो संबंध होता है वही हमारी सादृश्यता है। अब सादृश्यता के अंदर दो भाग होते हैं, दो स्तंभ होते हैं सादृश्यता के, और दोनों स्तंभों में दो दो शब्द होते हैं या दो दो अक्षर होते हैं या दो दो संख्या होती है। यानी कि सादृश्यता होगी, उसके अंदर दो स्तंभ होंगे, फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ, और प्रत्येक में दो शब्द या संख्या या अक्षर होते हैं। प्रत्येक में दो दो होते हैं। और जो दो शब्द दिए गए हैं या दो संख्या दी गई या दो अक्षर दिए गए, इनमें जो आपस में संबंध होता है, यानी जो दो शब्द, दो संख्या, दो अक्षर, इनमें जो आपस में संबंध है, वही संबंध इस दूसरे स्तंभ में जो शब्द, संख्या, अक्षर है उनमें होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास पहले स्तंभ में, फर्स्ट स्तंभ, पहले स्तंभ में और सेकंड स्तंभ, जैसे हमें दे दिया गया भारत और नई दिल्ली। पहले स्तंभ में कहा गया है भारत और नई दिल्ली, और दूसरे स्तंभ में हमें बता दिया कि पाकिस्तान, और इसका नेक्स्ट हमें बताना है कि क्या होगा। तो हमें पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यानी कि देश और उसकी राजधानी का संबंध है। देखिए, पहले स्तंभ में दो शब्द दिए गए हैं, भारत और नई दिल्ली, और भारत देश है और नई दिल्ली उसकी राजधानी, यानी देश और उसकी राजधानी का जो संबंध है, उसी प्रकार पाकिस्तान देश का उसकी राजधानी से संबंध इस्लामाबाद। अगर मान लो कोई संख्या दी गई, जैसे हमें बता दिया गया है 6 और 36, और बाद में दे दिया गया हमें 7, तो उसका आगे क्या होगा। तो जो देखिए 6 और 36 दो संख्या है, इसका आपस में क्या संबंध है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, यानी पहले पद का स्क्वायर करने पर जो पहला पद है अगर उसका स्क्वायर कर दिए तो दूसरा पद आ रहा है, सेकंड पद आ गया। तो इसी प्रकार जो पहला पद है इसका स्क्वायर करने पर दूसरा पद आ गया। तो इसी प्रकार अगर हमें सादृश्यता की जो प्रश्नावली है अगर उसे जानना है तो हमें हर प्रकार के सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी इसमें विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, गणित से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, सामाजिक परिवेश से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं। अगर हमारा बेसिक नॉलेज अच्छा है तो हम सादृश्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सादृश्यता के प्रकार कितने होते हैं। सादृश्यता के दो प्रकार है। सादृश्यता के दो प्रकार है। पहला प्रकार होता है जो हमने अभी देखा है, वो होता है शब्द संख्या प्रकार। प्रकार है, दो प्रकार है। एक तो होती है शब्द संख्या या अक्षर पर आधारित सादृश्यता, और दूसरी होती है
चित्रों पर आधारित सादृश्यता, यानी कि पहला जो प्रकार है उसमें तो शब्द संख्या अक्षर पर आधारित हमें सादृश्यता दी गई होगी और उसी के आधार पर जो हमें संबंध है, जो समरूपता है, जो गुण रूप आकार है वो पता करना होता है। लेकिन जो दूसरा भाग है इसका चित्रों पर आधारित होता है, यानी दो चित्र दिए होंगे, उन चित्रों में जो संबंध होगा उसी प्रकार दूसरे चित्र में संबंध पता करना होता है कि उनमें आपस में क्या संबंध है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शब्द संख्या अक्षर पर आधारित सादृश्यता की। अब हम बात करते हैं सादृश्यता का पहला भाग है, उस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पहला भाग है शब्द अक्षर संख्या पर आधारित है और उसके कुछ उदाहरण की हम बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए पहला स्तंभ है, उसमें क्या कहा गया है, जो पहले स्तंभ में संबंध होगा वही दूसरे स्तंभ में संबंध होगा। परीक्षा में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आके आंसर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकान और किराया। देखो मकान और किराया में क्या संबंध है, यानी कोई भी मकान होगा, अगर उससे कोई भी मकान है उससे हमें क्या मिलेगा, किराया। यानी अगर किसी मकान को रेंट पर दिया जाए तो उसे किराया मिलेगा। तो अगर किसी को पूंजी दी जाए तो क्या मिलेगा, तो पूंजी दी जाए तो ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका आंसर हो गया ब्याज। अब देखिए बीच में जो ये सिंबल है वो किस प्रकार का सिंबल है, देखिए ये सिंबल है अनुपात का, यानी मकान का अनुपात किराए से किस प्रकार है, यानी मकान और किराए का जो संबंध है समानुपात में बताना है, ये सिंबल हो गया समानुपात का। यानी इस अनुपात के समान जो अनुपात होगा उसे कहते हैं समानुपात। तो जो ये अनुपात है इसका जो समानता दर्शाएगी ये इधर समानुपात हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, धमकी। अगर कोई हमें धमकी देगा तो हमें क्या फील होगा, असुरक्षा फील होगी। उसी प्रकार कोई हमें ललकारेगा तो उससे हमें क्या फील होगा, संघर्ष का, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि सौपन और वास्तविकता। अगर हमें सौपन आता है तो वह वास्तविक होगा क्या, वास्तविक नहीं होगा। सौपन वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है या काल्पनिक है, अवास्तविक या काल्पनिक। तो काल्पनिक या अवास्तविक का संबंध वास्तविकता से दर्शाया गया है, यानी कि इसका ऑपोजिट दर्शाया गया है। तो झूठ का ऑपोजिट क्या होगा, झूठ का होगा सत्य। फिर बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में अंधा और चाक्षुष। अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे संस्कृत भाषा में चाक्षुष कहा जाएगा, अर्थात बिना आंखों का। तो उसी प्रकार बहरा को संस्कृत में क्या कहा जाएगा, कारणिक। अगर हमें सादृश्यता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो हमारा अगर बढ़िया है तभी हम जो क्वेश्चन है एनालॉजी से संबंधित वो क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें हमें कई प्रकार का नॉलेज होने की जरूरी है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुरी और मणिपुर। देखिए दोनों शब्दों में समानता है लेकिन अलग क्या है, देखो मणिपुरी तो भाषा है, जो मणिपुरी है वो भाषा है, कहाँ की भाषा है, मणिपुर की। यानी भाषा पहले दी गई है और उसका संबंधित जो क्षेत्र है वो बाद में दिया गया है। तो यहीं पर कथकली जो भाषा क्षेत्र है वो पहले दिया गया है। तो कथकली कहाँ की भाषा है, कथकली है केरल की। केरल कथकली शास्त्रीय नृत्य भी है केरल का, शास्त्रीय नृत्य। अब बात करते हैं शरीर, शरीर और चेहरा। देखिए शरीर पर ही चेहरा होता है लेकिन शरीर का मुख्य भाग चेहरा, यानी अगर हम किसी के शरीर को देखते हैं तो सबसे पहले चेहरा दिखाई देता है, या मुख्य पार्ट होता है जो शरीर का वो चेहरा होता है। उसी प्रकार कमरे का मुख्य पार्ट क्या है, कमरे का मुख्य पार्ट है दरवाजा। अगर कमरे में बढ़ना है तो पहले दरवाजे से प्रवेश करना होगा। गतकल और आगामी कल, यानी बीता हुआ कल और आने वाला कल की चर्चा की गई है। देखिए मान लीजिए कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो गतकल क्या हो गया, सोमवार, और आने वाला कल हो गया बुधवार। यानी सोमवार और बुधवार की चर्चा की गई है, बीच का जो आज का दिन है उसे छोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार मार्च का संबंध बताना है, यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ महीना मार्च हो गया तो आने वाला महीना हो जाएगा हमारे मई, और अप्रैल की हम चर्चा नहीं करेंगे, मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश और राष्ट्रपति। यानी देश का जो सर्वे सर्वा होता है, देश का जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो
तो राज्य का मुख्य व्यक्ति कौन होगा या राज्य का सर्वे सर्वा कौन होगा, वो होगा राज्यपाल। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा येन। मुद्रा है और येन, येन कहां की मुद्रा है, येन जापान की, जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। यानी कि मुद्रा का संबंध उस देश की मुद्रा से है, तो राष्ट्रीयता का संबंध उस देश की राष्ट्रीयता, तो हम बात करते हैं भारत की तो भारतीय है, जापान की जापानी। अगर भारत से संबंधित हो तो वहां होगी भारतीय, और जापान की मुद्रा है येन, तो वहां की हो गई जापानी। कबूतर, कबूतर और शांति, यानी कबूतर किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है, तो श्वेत ध्वज है आत्मसमर्पण का प्रतीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं जो संख्या पर आधारित होगा। नेक्स्ट उदाहरणों की बात करते हैं, वर्णमाला और संख्या पर आधारित उदाहरण हमारे। सबसे पहले बात करते हैं पहले उदाहरण की, कि पहला उदाहरण क्या कहता है कि AL अनुपात CN, यानी कि AL CN से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये सबसे पहले ये देखना है। देखिए A 1 नंबर पे आता है और C 3 नंबर पे आता है, यानी +2 किया हुआ है। L और N किस प्रकार संबंधित है, L 12 नंबर पे है और N 14 पे, यानी +2 किया गया है। तो यानी कि पहला जो अक्षर है उसमें 2 जोड़ के दूसरा अक्षर बनाया गया है। तो उसी प्रकार D और A किस प्रकार संबंधित है, हमें ध्यान रखना है, दोनों में +2 करना है। तो D 4 पे है और A 1 पे है, तो 4 में 2 जोड़े 6 पे आ जाएगा F, और A 1 नंबर पे, इसमें 2 जोड़ते 3 आ जाएंगे, 3 पे C, तो इसका आंसर हो जाएगा FC। तो इसका आंसर हो गया FC। दूसरी बात करते हैं IC और 6, I और C से 6 किस प्रकार बने, देखिए बात करते हैं। I आता है हमारे पास 9 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 संख्या है तो 2 का डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 6। उसी प्रकार D 4 नंबर पे, उसमें ऐड करना है P 16, तो 16 4 20 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 10, यानी कि 20 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास आ गया 10, तो इसका आंसर हो जाएगा DP 10। बाद में बात करते हैं DE का संबंध 10 के साथ किस प्रकार है, D और E और दोनों को काउंट करके बताना है 10, तो D 4 पे आता है और E आता है 5 पे। देखिए D 4 पे है और E 5 पे, लेकिन हमें लाना क्या है 10, तो 10 कैसे आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी 4 5 20 डिवाइड बाई 2 तो आ गया 10। उसी प्रकार H और I, H आता है 8 नंबर पे और I आता है 9 नंबर पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 9 × 72, 72 में 2 का भाग दिया तो 36, तो 36 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 24 और 60 की। 24 और 60 किस प्रकार संबंधित है, देखिए 24 को अगर मल्टीप्लाई 2 किया जाए और इसमें जो 24 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास 60 बनेंगे। कैसे बनेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 12, टोटल योग हो गया 60। तो उसी प्रकार हमारे पास 120 का संबंध बताना है, तो 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 120 को डिवाइड करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे, तो 120 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 240 आ गए और 120 को डिवाइड किया 2 से तो 60 आ गए, तो टोटल योग हो गया 300, तो आंसर हो गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 65 के साथ क्या संबंध है। देखिए 4 का 65 के साथ संबंध बताना है। 4 का 65 के साथ किस प्रकार संबंध है, अगर हम 4 का क्यूब करें और उसमें से माइनस उसमें एक प्लस 1 कर दे तो हमारे पास 65 आएंगे। देखिए 4 का क्यूब होता है 64 और उसमें एक जोड़ा 65 हो गए, तो उसी प्रकार 6 का क्यूब प्लस 1 करते ही 6 के साथ उस नेक्स्ट पद का संबंध हो जाएगा, तो 216 प्लस 1 217। नेक्स्ट बात करते हैं 23 और 5। 23
5 से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ देखिए कोई भी लॉजिक नहीं है, अगर जहां लॉजिक नहीं हो तो वहां लॉजिक कैसे लगाते। देखिए अगर 2 को 3 में ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 5, और हमारे पास है यहाँ 0,5, यानी कि हमें एक ही अंक में वो संख्या लेके आनी है। नेक्स्ट है इसका संबंध है 34 से। 34 से संबंध किस प्रकार होगा, तो 3 को 4 से ऐड कर देंगे, 3 को 4 से ऐड करने पर 7 आता है। 7 तो 5 और 2 भी 7 होते हैं, 4 और 3 भी 7 होते हैं, 6 और 1 भी 7 होते हैं, 1 और 6 भी 7 होते हैं। लेकिन हमें केवल एक डिजिट में आंसर लेके आना है, तो हमारा 0,7 आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0 और 7। नेक्स्ट बात करते हैं 3 और 30 का। तो 3 और 30 में संबंध हो गया, अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11 और 38। तो 13 का क्या संबंध है, 11 का जो 38 से संबंध है वही हमें 13 का संबंध बताना, तो किस प्रकार होगा। देखिए 11 और 38 कैसे आएगा, 11 के साथ 38 कैसे लाएंगे। अगर 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 ऐड कर दे तो हमारे पास 38 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 13 का संबंध उसी प्रकार हो जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 ऐड करना है, तो यहां हो जाएंगे 44, ये हो गया 44। नेक्स्ट है हमारे जो शब्द पर आधारित है, चेयर का संबंध है सीट। चेयर यानी होती है कुर्सी और सीट का अर्थ है बैठना। तो कुर्सी पर क्या होता है, कुर्सी पर हम बैठते हैं। तो उसी प्रकार प्लेट, प्लेट में क्या होता है, प्लेट में हम खाना खाते हैं, तो हो गया ईट। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चित्रों पर आधारित समानता या चित्रों पर आधारित सादृश्यता। सादृश्यता का साफ सा अर्थ है, हमने पढ़ा है कि सादृश्यता का साफ सा अर्थ है समानता या सीधा अर्थ है समानता। तो हमें बताना है कि जो स्तंभ है, जो चित्रों के पहले स्तंभ में जो समानता होगी वही उसकी दूसरे स्तंभ में समानता होगी। यानी कि जो पहला चित्र है उसका संबंध दूसरे चित्र से किस प्रकार है, वही हमें बताना है कि दूसरे स्तंभ के पहले चित्र में जो चित्र बनाया गया है उसका संबंध दूसरे चित्र से किस प्रकार है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पहला चित्र है उसमें देखिए एक व्यक्ति का चेहरा दिखाया गया है, स्माइल करते हुए चेहरा दिखाया गया है। इसमें बताया गया कि जो उसकी आंखें हैं उसमें जो राइट साइड पे जो काला चिन्ह किया गया है, और दूसरे चित्र में जो आंखें हैं उसके लेफ्ट साइड में जो काला चिन्ह किया गया है। तो यानी इसका विपरीत संबंध हो गया, ये इसका विपरीत संबंध हो गया, या इसके बीच में हम कह सकते हैं कि दर्पण रखा हुआ है। तो यही इसका दर्पण रख दे या इसका विपरीत कर दे, हम विपरीत कर दे तो क्या चित्र बनेगा। अब देखिए, अब यहां इसकी आंखें नीचे है, नीचे की ओर है, तब इसकी आंखें कहां बनेगी, ऊपर की ओर। ये यहां ऊपर की ओर इसकी आंखें बन जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में किस प्रकार संबंध बताया गया है कि दूसरे क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है रेक्टेंगल के आधार की या स्क्वायर के आकार की, लेकिन बीच से हटी हुई है, यानी कि दो पार्ट किए हुए हैं उसके। एक पार्ट का मुंह नीचे की ओर है और दूसरे पार्ट का मुंह ऊपर की ओर है। उसी प्रकार जो इसका संबंध दर्शाया गया है उसमें दोनों का विपरीत क्रम दिखाया गया है, यानी जिस भाग का मुंह नीचे की ओर था उसे ऊपर की ओर कर दिया है, और जिस भाग का मुंह ऊपर की ओर था उसे नीचे की ओर कर दिया है। इसका विपरीत क्रम दर्शाया गया है, तो यहां भी उसका विपरीत क्रम हो जाएगा। यहां देखिए नीचे की ओर है तो इसे ऊपर की ओर कर देंगे, ये ऊपर की ओर हो गया, और ये ऊपर की ओर है तो इसे नीचे की ओर कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी सादृश्यता से संबंधित है, चित्रों पर आधारित एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन देख लिए है, नंबर संख्या पर आधारित क्वेश्चन देख लिए हैं। ये जो सादृश्यता के प्रश्नावली है, जो बेसिक नॉलेज के प्रश्नावली है, जितने ज्यादा हम उदाहरण करेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। इसमें समझाने की कुछ ज्यादा बात नहीं है, केवल बेसिक नॉलेज पर आधारित है। अगर हमारी प्रश्नावली आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।